हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इनहेरिटेंस। आपने अक्सर अपने यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को बोलते हुए सुना होगा कि इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है इनहेरिटेंस का। आपने ये भी सुना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, 4 पिलर्स होते हैं जिसमें से पहला होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड होता है आपका इनहेरिटेंस और फोर्थ होता है एनकैप्सुलेशन। तो ये 4 पिलर्स हमने सुने हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं और पूछते हैं मैम मैंने तो फर्स्ट ईयर में सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी एंड ऑल ऑफ सडन सेकेंड ईयर में तो C++ में हमें कोडिंग कराया जा रहा है, अब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेटा एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट एंड देन इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में अप्लाई करना होता है। क्लियर हो गया? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ये एक तरीका है कोड करने का। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सबसे अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन पे, इनहेरिटेंस पे। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन जो ऑनलाइन दी रहती है वो ये होती है कि व्हेन अ क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द अदर क्लास देन दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। जब एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को इनहेरिट करती है यानी अपना लेती है तो हम कहते हैं कि इनहेरिटेंस हो गया। अपना लेना मतलब एक क्लास बी है, उसने क्लास ए में जितने भी फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उन सबको अपने अंदर ले लिया तो हम कहेंगे कि बी ने ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। चलो एनिमेशन के एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग एनीमे तो देखते ही होंगे। नारुतो उज़ुमाकी है, ठीक है। तो नारुतो उज़ुमाकी के पास एक बहुत ही फेमस ताकत होती है। क्या कहते हैं उसे? शैडो क्लोन जुट्सु। उसका बेटा आया बरूटो उज़ुमाकी। बरूटो उज़ुमाकी के पास भी शैडो क्लोन जुट्सु की पावर आ गई। तो क्या हुआ? उसने नारुतो की पावर को इनहेरिट किया ना, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आइए इनहेरिटेंस को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 कीवर्ड हैं जिसे हम समझ लेते हैं। एक होता है सुपर क्लास और एक होता है सब क्लास। तो सुपर क्लास या पेरेंट क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट करते हैं या जिसके बिहेवियर्स को हम लेते हैं, और सब क्लास या चाइल्ड क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जो इनहेरिट कर रहा होता है। ठीक है, तो सुपर क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, सब क्लास जो प्रॉपर्टीज को ले रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अपने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। और ये एग्जांपल आप इंटरव्यू में भी दे सकते हैं या फिर अपने आप CTs एग्जाम्स, इंटरनल असेसमेंट में भी आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस और बाकी सारे पिलर्स को भी समझने में हेल्पफुल है। ओके, हम मानते हैं आपने टाटा मोटर्स के बारे में तो सुना ही होगा। टाटा मोटर्स एक कंपनी है जो कि तरह तरह की कार बनाती है। तो टाटा मोटर्स को हम एक क्लास मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है टाटा मोटर्स। फर्स्ट क्लास इज टाटा मोटर्स। उसके अलावा हमारे पास 3 और क्लासेस हैं जो कि है नेक्सॉन, पंच और हैरियर। ठीक है, हमने और 3 क्लासेस मान, तो टोटल हमारे पास 4 क्लासेस हैं। टाटा मोटर्स एक क्लास है जिसके अंदर कार की बेसिक फंक्शनैलिटीज को डिफाइन किया गया। बेसिक फंक्शनैलिटीज यानी कार में एक इंजन होता है, कार स्टार्ट होता है, कार बंद होता है। 3 फंक्शनैलिटीज हमने डिफाइन की है एक क्लास टाटा मोटर्स के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद टाटा मोटर्स ने 3 नए कार लॉन्च किए, नेक्सॉन, पंच और हैरियर, और उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए। फॉर एग्जांपल नेक्सॉन में सनरूफ उसने ऐड किया है। टाटा मोटर्स ने सनरूफ नाम का एक नया फीचर ऐड किया। तो जरा समझिए, नेक्सॉन भी एक गाड़ी है जो कि टाटा मोटर्स की है। नेक्सॉन भी स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है और नेक्सॉन के अंदर भी इंजन होता है। पर इन 3 चीजों से अलग उसके पास एक और बेटा बिहेवियर क्या है? वो बिहेवियर है कि इसके पास एक सनरूफ है। ये सनरूफ वाला फीचर भी है नेक्सॉन के पास। तो जो ट्रेडिशनल तरीका होता था कोड करने का, प्रोसीजरल वे जो होते थे हमारे, उसमें हम क्या करते थे, एक हमारे पास क्लास था टाटा मोटर्स जिसमें हमने इंजन, स्टार्ट और स्टॉप नाम का फंक्शन डिफाइन किया है। एक और
क्लास है हमारे पास नेक्सॉन, जिसके अंदर अगेन हमें इंजन भी चाहिए, स्टार्ट भी चाहिए, स्टॉप चाहिए, बिकॉज इन सम अल्टीमेटली नेक्सॉन भी तो एक कार ही है। तो ये भी स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा और इसमें भी एक इंजन होगा। ये 3 फंक्शनैलिटीज नेक्सॉन में भी है। सिमिलरली ये 3 फंक्शनैलिटीज पंच में भी होगी। सिमिलरली ये 3 फंक्शनैलिटीज हैरियर में भी होंगी, क्योंकि ये भी तो गाड़ियां ही है, स्टार्ट भी होती है, स्टॉप भी होती है, इनके अंदर इंजन भी होता है। इससे अलग इनके पास अलग फीचर्स है, जैसे सनरूफ है नेक्सॉन में, इसके पास पावर है, पंच में एक पावर फीचर नाम का ऐड किया गया है, हैरियर में अडाज नाम का एक फीचर ऐड किया गया है। तो ये अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं अलग अलग क्लासेस में, बट ये 3 फंक्शनैलिटीज हम देख रहे हैं कि सारी क्लासेस में सेम है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल तरीके में क्या होता था कि इन फंक्शंस को बार बार हर क्लास में लिखा जाता था। तो क्या हो रहा है, 3 फंक्शन को हम बार बार रीराइट कर रहे हैं ना। जितने भी क्लासेस है, सपोज n नंबर ऑफ क्लासेस में एक फंक्शन है, उसे हमें यूज करना है। एक फंक्शन है वो हम 5 क्लासेस में यूज करने जा रहे हैं, तो 5 बार हम उस फंक्शन को लिखेंगे। अब ऐसा मान लो उस फंक्शन में कुछ चेंज आया, तो यानी कि वो चेंज 5 क्लासेस में रिफ्लेक्ट होंगी। तो क्या हो रहा है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, काम हमारा टीडियस होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। तो इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाई गई, जिसमें कॉन्सेप्ट लाया गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ने कहा कि आप बार बार जो फंक्शन यूज हो रहा है उसे ना लिख करके एक काम करो, एक क्लास में उसे डिफाइन करो और उस क्लास को आप इनहेरिट कर लो, ताकि आपको फंक्शंस ना लिखना पड़े, वो ऑलरेडी एक जगह लिखे हो और आप बस उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हो। तो इनहेरिटेंस ने कहा कि नेक्सॉन तुम इन फंक्शंस को मत लिखो, तुम एक काम करो, ये फंक्शंस जहां पे लिखे हुए ना इसको इनहेरिट कर लो, उस क्लास को ही इनहेरिट कर लो। तो इसने कहा ठीक है, मैं नेक्सॉन हूँ, मैं एक तरह से चाइल्ड ही तो हूँ टाटा मोटर्स का, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इनहेरिट कर लेता हूँ, टाटा मोटर्स को इनहेरिट कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास क्या हुआ, जब नेक्सॉन ने टाटा मोटर्स को इनहेरिट कर लिया, तो यहाँ पे क्लास में आपको नहीं दिखेगा, प्रोग्रामिंग में आपको नहीं दिखता है कि यहाँ पे 3 फंक्शंस और हैं, बट ये होते हैं। सनरूफ तो है, इसके अलावा इनहेरिट, नेक्सॉन ने टाटा मोटर्स को इनहेरिट किया है, तो सनरूफ के साथ साथ इसको ये 3 फंक्शंस भी मिल गए। टाटा मोटर्स के पास जो भी अवेलेबल है वो नेक्सॉन के पास है। क्यों? क्योंकि नेक्सॉन ने टाटा मोटर्स को इनहेरिट किया है। सिमिलरली पंच ने को भी हमने कहा कि पंच तुम एक काम करो, ये 3 फंक्शंस को तुम अपने में दोबारा लिखोगे, इससे बेहतर है एक सुपर क्लास है टाटा मोटर्स, उसको इनहेरिट कर लो। इनहेरिट कर लोगे तो पावर फंक्शन को तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो टाटा मोटर्स में नहीं है, लेकिन स्टार्ट, स्टॉप और इंजन उसमें लिखा हुआ है, तो तुम बस उसको यूज कर लो। इसीलिए जब हम कोड को सिर्फ रीयूज करते हैं और उसे लिखते नहीं हैं, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आया इनहेरिटेंस का। आप अपने इंटरव्यू में इसी तरह डायग्राम के थ्रू समझाना बेटा कि क्यों हम लोगों ने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लाया और अपनी कोड रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी को बढ़ाया और हमने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव किया है। दिस फीचर इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे इनहेरिटेंस के टाइप्स, उसको हम कोड से समझेंगे, छोटे छोटे कोड स्निपेट्स में लिखूंगी, ताकि आप अपने इंटरव्यू में और जो आपके सीटीज होते हैं उसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। और सबसे ज़रूरी जो है ना, आप जॉब करने लगो या बीटेक कर रहे हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, वो ज़रूरी है कि ऊप्स के हर कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक लेवल से जानो। बहुत हाई फाई डेफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर बेसिक क्लियर है तो यानी कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच, डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।